सबसे पहले आप सब लोगों को एक बहुत ही बड़ा थैंक यू बिकॉज वी जस्ट टच्ड 1K सब्सक्राइबर ऑन आवर चैनल। और इसी के साथ फैमिली ऑफ यूटी टार्ट्स में 1000 लोग जुड़ चुके हैं, प्रिसाइजली 1.9K लोग। आई होप अपनी फैमिली ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और हम सब इसी तरह अटैक ऑन टाइटन को प्यार करते रहें। सो गाइस, अभी तक आपने यूटी टार्ट फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न द बेल नोटिफिकेशन ऑन। इसी के साथ वीडियो को लाइक करो फॉर द यूट्यूब एल्गोरिथम और एक स्पॉइलर वार्निंग टू द एनिमे ओनली बिकॉज वीडियो माइट कंटेन some manga spoilers. Now, without further ado, let's cut the crap and roll the intro. इन अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड ह्यूमंस के लिए सबसे टेरिफाइंग चीज है टाइटन्स। ऑन द अदर हैंड टाइटन्स के लिए एक नाइटमेयर है एकरमेंस। एकरमेंस आर सिंपली फ्रीक्स ऑफ नेचर। उनकी एजिलिटी, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ इज फार मोर सुपीरियर देन अ ट्रेन्ड स्काउट। और ये अंतर इतना बड़ा है कि एकरमेंस को एक स्काउट की ब्रिगेड से भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं थोड़ी एओटी हिस्ट्री की बिकॉज एकरमेंस की पावर जानने के लिए हमें उनकी हिस्ट्री समझनी होगी। एकरमेंस वर क्रिएटेड बाय फाउंडिंग टाइटन इन ऑर्डर टू सर्व एज द किंग्स बॉडीगार्ड और अ रॉयल सोल्जर। बट जिस तरह से फाउंडिंग टाइटन उन सोल्जर्स को बनाना चाहता था वो एग्जैक्टली वैसे नहीं बने। सो वी कैन से एकरमेंस हमें आज जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं इट वाज बिकॉज ऑफ अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट। जैसा कि एओटी सीजन 4 के एपिसोड 15 में मिस्टर जावर ने बताया था कि फाउंडिंग टाइटन सब्जेक्ट ऑफ मीर की बॉडी की एनाटॉमी को भी चेंज कर सकता है। सो देयर वाज अ टाइम जब सब्जेक्ट ऑफ मीर के ऊपर फाउंडिंग टाइटन का इनहेरिटर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहा होता है। एक्चुअली वो ऐसा सोल्जर बनाना चाहता था जो टाइटन को में टर्न होने के बाद उस टाइटन को कंट्रोल कर सके जैसे कि एक टाइटन शिफ्टर करता है। बट समहाउ उसने एक ऐसा सोल्जर बना दिया जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में रहकर भी एक टाइटन की पावर को होल्ड करता है और मे बी उससे भी ज्यादा पावर को होल्ड कर सकता है। सो वी कैन से लाइक पावरपफ गर्ल्स, हल्क, एकरमेंस भी एक फील्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हैं। उसके बाद एकरमेंस को किंग का बॉडीगार्ड अपॉइंट कर दिया गया। बट अकॉर्डिंग टू केनीज ग्रैंडफादर, किंग और गवर्नमेंट फाउंडिंग टाइटन की पावर को सीक्रेट रखना चाहते थे ताकि वो लोगों पर अपना कंट्रोल बनाकर रख सकें। वो सबकी मेमोरीज मॉडिफाई कर रहे थे बट उन्हें पता चला कि 2 क्लैंस ऐसे थे जिन पर फाउंडिंग टाइटन की मेमोरी मैनिपुलेशन का कोई असर नहीं होता था, जो कि थे एकरमेन क्लैन और एशियन क्लैन। एक्चुअली में एशियन क्लैन तो सब्जेक्ट ऑफ मीर नहीं थे और एक फ्रेंडली नेबरहुड नेशन के लोग थे जिनके बारे में हमें लेडी कियोमी अजुमा बीटो बताती हैं जो कि खुद एक एशियन थी। अब आप सोच रहे होंगे मिकासा आखिर एशियन है या फिर एक एकरमेन। एक्चुअली में मिकासा के फादर एक एकरमेन थे और उसकी मॉम एक एशियन थी। That's why Lady Kyumi was concerned about her. Anyways, let's come back to the topic. जब किंग को ये सब पता चला तो उसे फाउंडिंग टाइटन की जानकारी को लेकर काफी इनसिक्योरिटी फील हुई, इसीलिए उसने उन दोनों क्लैंस को मरवाने की सोची। एंड आफ्टर दैट उसने उन सबको चुन चुन कर मारना स्टार्ट कर दिया। इन सबसे परेशान होकर दोनों क्लैंस के लोगों ने फाउंडिंग टाइटन की स्टोरी अपने बच्चों को सुनाना बंद कर दी। बट वो किंग फिर भी नहीं माना और उसने दोनों क्लैंस के लोगों को मारना कंटिन्यू रखा, जिससे डर कर दोनों क्लैंस के लोगों ने अपना सरनेम चेंज कर दिया और छिपकर रहने लगे। That was the reason कि एकरमेंस काफी कम बचे हुए हैं और रिसेंटली केनी की मौत के बाद अब लीवाई और मिकासा ही ओनली एकरमेंस हैं। केनी जब उरी रीस से मिलता है तो वो उसका फाउंडिंग टाइटन देख लेता है। उसके बाद उरी रीस केनी की मेमोरी मॉडिफाई करने की कोशिश करता है बट वो लिटरली फेल हो जाता है। उसके बाद वो केनी को खुद का पर्सनल बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है और केनी उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पावर पजेस्ड बाय एकरमेन, सुपर ह्यूमन स्पीड। इसका प्राइम एग्जांपल है लीवाई का बेब्लेड मूव। ही कैन मूव विद अ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा मिकासा अपनी स्पीड की वजह से वॉरहैमर टाइटन को फेस कर पा रही थी और उसके हाईली डैमेजिंग अटैक से बच पा रही थी। और अगर हम केनी की स्पीड की बात करें तो उसने हमारे लीवाई की भी नाक में दम कर दिया था। इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि एकरमेंस आर वे मोर फास्टर देन अ रेगुलर ह्यूमन और इवन अ ट्रेन्ड स्काउट सोल्जर। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसका एग्जाम्पल भी हमने कई बार देखा है। लाइक व्हेन मिकासा वाज अ किड, वो आर्मिन को बुली करने वाले लड़कों पर अकेले ही भारी पड़ जाती थी और इसी के साथ वो अपने बॉय टॉय एरिन को ओवर द हेड लिफ्ट कर सकती थी। इसके अलावा सीजन 4 में जब हमने हमारे स्काउट्स को रेलवे पर काम करते हुए देखा था, मिकासा काफी सारे ट्रेन की पटरी एक साथ उठाकर चल रही थी और हमारे कोनी से एक लकड़ी का प्लैंक भी नहीं उठ रहा था बिकॉज वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी थी। एंड इट ऑल्सो शोज द डिफरेंस ऑफ द स्ट्रेंथ इन मिकासा एंड द अदर स्काउट्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे ऑल हैव ट्रेन्ड अंडर द सेम रेजिमेंट्स फ्लैग। और लीवाई की स्ट्रेंथ हमने तब देखी थी जब उसने बीस्ट टाइटन, जिसकी फर उसे काफी हार्ड टू कट बनाती है, बट लीवाई ने उसे बहुत ही स्मूथली कट कर दिया था। अगर हम केनी की बात करें तो उसने रॉड रीस, जो कि काफी खाते पीते घर का था, उसे एक हाथ से उठा दिया था, जो कि एकरमैन की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को शो करता है। गेनिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम पास्ट एकरमैन वॉरियर्स।
एकरमैन्स की ये पावर मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। एक्चुअली में एकरमैन्स को सारे पास्ट एकरमैन वॉरियर्स का एक्सपीरियंस भी ट्रांसफर होता है थ्रू द पाथ्स, एक्सपीरियंस जो कि किसी भी फाइट में स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल हमने लीवाई की बीस्ट टाइटन के खिलाफ हुई सबसे लेटेस्ट बैटल में देखा था, जिसमें लीवाई बीस्ट टाइटन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पेड़ों की ब्रांचेस को एक ही पर्टिकुलर टाइम पर कट करता है। ये एक्चुअली में केनी का मूव था, सो केनी का बैटल एक्सपीरियंस भी लीवाई को मिल गया था आफ्टर केनीज डेथ। नाउ इफ बाय एनी चांस लीवाई कभी मरता है, वैसे ऐसा होने नहीं वाला, ये बस आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर लीवाई मरता है तो उसका सारा बैटल एक्सपीरियंस मीकासा को ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बहुत ही बेडेस और इफेक्टिव एबिलिटी है एकरमैन्स की। अब हम थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे एरिन के स्टेटमेंट का, जो कि था एकरमैन्स आर मेंट टू बी स्लेव्स, और हम थोड़ा एकरमैन्स के सडन हेडेक्स के बारे में भी जानेंगे। अकॉर्डिंग टू केनीज ग्रैंडफादर, सिंस फाउंडिंग टाइटन इनहेरिटर एकरमैन और एशियंस की मेमोरीज को ऑल्टर नहीं कर सकता था, इसीलिए इन दोनों क्लैंस ने किंग से अपने बॉन्ड्स तोड़ दिए, बिकॉज किंग सारे माइंडलेस टाइटन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा था, और उसके पास फाउंडिंग टाइटन होते हुए भी उसने सारे एल्डियंस को वॉल्स के अंदर ट्रैप करके रखा हुआ था, जो कि एरिन की स्लेव वाली बात को क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। लाइक लीवाई के केस की अगर हम बात करें तो ही मस्ट हैव टू होस्ट्स, केनी और एरविन, बिकॉज एंटायर सीरीज के अंदर लीवाई ने इन दोनों को ही सर्व किया है। बट सीजन 3 में लीवाई ने केनी के खिलाफ फाइट करी और उसे हराया भी। बट अगर हम लोग ये सोचें कि टिल देन लीवाई का होस्ट चेंज हो चुका था, एरविन वाज हिज न्यू होस्ट, तो सीजन 3 में लीवाई ही पर्सन था जिसने एरविन को मरने के लिए बोला था, और उसने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए अपने होस्ट को ही सैक्रिफाइस कर दिया। और अगर हम केनी की बात करें तो डीप डाउन वो हमेशा से ओरी रीस का फाउंडिंग टाइटन लेना चाहता था। इसी के साथ उसने रोड रीस पर अटैक किया था और उसके ऑर्डर्स को फॉलो भी नहीं किया था। ये तो सारे एग्जांपल्स हैं जो कि एरिन की स्टेटमेंट को कंप्लीटली अपोज करते हैं, बट हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो एरिन के स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। मिकासा के केस में हमने ये सबसे ज्यादा देखा है, लाइक व्हेन शी अटैक्ड लीवाई जस्ट आफ्टर ही हिट एरिन। और सीजन 1 में जब एक टाइटन एरिन को खा लेता है, मिकासा अपनी होप को लूज कर देती है और खुद को टाइटन को खाने के लिए छोड़ देती है। बट उसके दिमाग में एरिन के फाइट वाले वर्ड्स आते हैं और उसका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप एक्ट करने लगता है और वो उन टाइटन से लड़ने लगती है। और रिसेंटली जब आर्मिन एरिन पर अटैक करने वाला होता है, तभी मिकासा ने सबकॉन्शियसली आर्मिन को ग्रैपल किया। इधर भी उसकी बॉडी अपने आप मूव करती है विदाउट हर कंट्रोल। बट मिकासा एरिन के लिए रोमांटिक फीलिंग रखती है, सो दैट कुड बी द रीजन कि वो एरिन को लेकर इतनी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। लेकिन ये चीज हमने लीवाई के लिए भी देखी है। लीवाई ने एरविन को प्रॉमिस किया था दैट ही विल किल द बीस्ट टाइटन। लीवाई के लिए दिस प्रॉमिस वाज द रीजन टू लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। वो बीस्ट टाइटन को मारने के लिए इतना ज्यादा डिवोटेड था, विच शोज हिज डिवोशन फॉर हिज होस्ट। इन केस ऑफ केनी, वो हमेशा से फाउंडिंग टाइटन को लेने के लिए पैशनेट था, बट उस ड्रीम के लिए उसने कभी भी कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया और वो एंड तक रीस फैमिली के अंडर काम करता रहा। सो फ्रॉम द अबव एनालिसिस वी कैन कंक्लूड द एकरमैन्स डू हैव अ स्पेशल पर्सन, और आई मस्ट से अ होस्ट, जिसके लिए वो बहुत ही ज्यादा डिवोटेड होते हैं, बट उनके पास उनका फ्री विल भी होता है और वो अपने होस्ट के डिसीजन के खिलाफ भी जा सकते हैं। और यहाँ पर एरन येगर का स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाता है कि एकरमैन्स आर जस्ट मेंट टू सेव देयर होस्ट। अब हम एक और टर्म के बारे में बात करेंगे जो कि है एकरमैन हेडेक्स। अकॉर्डिंग टू एरिन, एकरमैन्स को हेडेक इसीलिए होता है क्योंकि उनका ट्रू सेल्फ रेजिस्ट करता है उनके होस्ट को बचाने से। वेल, क्या ये सच है? लेट्स डाइव डीपर इनटू दैट। मिकासा को हमने काफी बार हेडेक से सफर करते हुए देखा है। सीजन 1 में कार्ला येगर की डेथ के बाद, आर्मिन के रोस्टेड मीट बन जाने के बाद और एरिन के किडनैप हो जाने के बाद। बट इन केस ऑफ लीवाई मैंने मांगा पैनल्स काफी बार देख लिए, कोई खास रेफरेंस नहीं मिला। नाउ वी कैन सी मिकासा को काफी बार हेडेक शो किया गया है, नॉट ओनली फॉर एरिन बट आर्मिन एंड कार्ला ऑल्सो। और यहाँ पर एरिन का सेकंड स्टेटमेंट भी गलत प्रूव हो जाता है। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट एकरमैन्स। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट्स में एकरमैन्स ओपी लिख दो, बिकॉज एकरमैन्स ईओटी का एक बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है और उनके बिना ईओटी पॉसिबल नहीं है। और इसी के साथ फैमिली ऑफ ईओटी टार्ट्स को ज्वाइन करो बाय सब्सक्राइबिंग चैनल एंड टर्निंग द बेल नोटिफिकेशन ऑन। वीडियो लाइक करो और अपने अदर ईओटी टार्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इट हेल्प्स मी अ लॉट और मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने का। आप हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।